are you all? Fine, sir. Fine, sir. Good morning, sir. Good morning. Very good morning. Good morning, sir. Good morning. अच्छा किसी ने क्विज ट्राई किया अगेन पीजीबीपी का? मुझे वापस करना है सर. नहीं जस्ट आई एम आस्किंग. पासवर्ड डाल दिया ना? सॉरी I guess you put it password. I received a mail, I guess. अच्छा नहीं पासवर्ड नहीं डाला है मैंने. आप एक ईमेल आईडी से आप एक ही बार ट्राई कर सकते हो ना, ऐसा है. हाँ. You can just use your another email ID if you have, ठीक है. एंड आप उससे देन for your practice, ठीक है. तो आप दूसरी ईमेल आईडी से भी आप क्या कर सकते हो, उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है, for your practice purpose. And I am sure कि आप लोगों के पास more than one email IDs होंगे. Am I right? Yes. Right, sir. Yes. So आप जो बाकी के ये हैं क्विजेस हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, टिल 7. तो वो आप क्या करो, अगेन वापस से एक बार रिवाइज कर लो, तो थोड़ा आपका है ना पॉलिश हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है. सर लेकिन उसमें था कि इफ यू हैव एनी क्वेरी तभी कुछ कर सकते हैं, सबमिट अनदर रिस्पांस का नहीं था ऑप्शन. नहीं अगर आप सेम ईमेल आईडी, जैसे अपना ईमेल आईडी होता है ना, आपने जो मोबाइल में सेट करके रखा है, ठीक है, अगर आपने वो जीमेल में जाके चेंज कर दिया, ठीक है, तो आप वो दूसरे से यूज कर सकते हो. यू कैन यूज, ठीक है. आप ट्राई करो एक बार, नहीं हुआ देन आई विल डू समथिंग, ठीक है. फिर मैं वो पासवर्ड हटा दूंगा. हाँ यस. No, sir, nothing. If we don't have another email ID, sir, तो क्या? Okay. So in last lecture we did income from other source. Okay. So only 23 participants are there. So should I start or wait for a couple of more minutes? Sweetie? Sir, I think you should start because no more people. Okay, so this So is this is the same attempt, like the same strength since the morning. First lecture we did. Okay, sure. So again, before going to start, I would like to tell you one short story. So are you willing to listen? Tell me. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, आवाज नहीं आ रहा है. Yes, sir. So, Okay. So the story is, एक बार एक डायमंड का जो बिजनेसमैन होता है, ठीक है, डायमंड बिजनेसमैन, वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए वन कंट्री से अनदर कंट्री ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है, वाया शिप, ठीक है. सो शिप से जा रहा होता है, तो उसको डेली मतलब ऑलवेज जो उसका बिजनेस पर्पस के लिए वो हमेशा जाते रहता था. लेकिन एक बार क्या हुआ, उसको एक फ्रॉड ने देख लिया कि हाँ ये जो है डायमंड बिजनेसमैन है, ठीक है, तो ये इसके पास जरूर अभी डायमंड होगा और वो कहीं पे डिलीवरी पर्पस के लिए जा रहा है, ठीक है. तो वो जाता है शिप से, तो वो जो फ्रॉड है जिसने उसे देख लिया, ठीक है, तो वो भी सेम शिप में चढ़ जाता है, ठीक है. 2 दिन का ट्रैवल होता है. जैसे आज गए तो आफ्टर 2 डेज वहां पे पहुंचना होता था, अराइवल होता था, ठीक है. तो फिर उसने सेम जहाँ पे उसका टिकट था, उसने सेम वैसे ही टिकट अपने लिए भी ले लिया, ठीक है, जहाँ पे वो डायमंड बिजनेसमैन था, मैन था, ठीक है, उसके साथ वाली सीट पे. तो गया, ठीक है. देन उसके बाद में अब डायमंड जो बिजनेसमैन था उसको भी टेंशन था कि मेरा जो डायमंड है अगर वो चला गया तो फिर तो सब खत्म, ठीक है, उसको भी रिस्क था. तो जब पूरा इवनिंग हो गया, ठीक है, देन उसके बाद में रात का डिनर हो गया, देन सोने का टाइम हुआ, ठीक है. तो सोने के टाइम में वो जो चोर था, ठीक है, जो फ्रॉड करने के लिए आया था, उसने सोचा कि चलो अभी थोड़ी देर ऐसे सोने का नाटक करते हैं, ठीक है. एंड देन उसके बाद में अगर जब ये सो जाएगा, ठीक है, जो डायमंड बिजनेसमैन है जिसके पास डायमंड था वो आदमी, वो सो जाएगा तो मैं वो डायमंड जो है उससे निकालूंगा. तो वो सोने की एक्टिंग करने लगा चोर. देन उसके बाद में वो जो डायमंड बिजनेसमैन था, ठीक है, बिजनेसमैन, वो सोया था, लेकिन फिर उसको दिमाग में ख्याल आया, अरे अगर जो डायमंड मेरे पास है वो चोरी हो गया,
ठीक है, क्योंकि उसने तो देख लिया था उस फ्रॉड पर्सन को कि हाँ ये जब से मेरे पर नजर रखा है, तो अगर मेरा हीरा जो है, डायमंड जो है वो चोरी हो गया, तब तो मेरी नींद पूरी एकदम उड़ जाएगी। सो उसने क्या दिमाग लगाया कि वो रात को उठा, तब तक सब सो चुके होते थे, वो जो फ्रॉड पर्सन था वो भी सो चुका होता था। तो उसने क्या किया कि वो डायमंड में कहाँ पे रखूं, कहाँ पे छुपाऊं, बैग में रखूंगा तो सब बैग ही पूरा उठा के लेके चला जाएगा, मेरे पास रखूंगा तो मेरी नींद में अगर मान लो निकाल लिया किसी ने तो है ना पॉकेट में से, वगैरह वगैरह ख्याल आने लगे। तो उसने क्या सोचा, इसको मैं ऐसी जगह छुपाता हूँ कि वो ढूंढ ही ना पाए। तो उसने क्या किया, वो जो डायमंड का वो था पैकेट था, वो पैकेट ले जाके उस फ्रॉड, वो जो फ्रॉड था जो उसके पास में सोया हुआ था, उसके जेब में ही पॉकेट में रख दिया। एंड देन उसके बाद में पॉकेट में रखने के बाद वो आके अपनी सीट पे सो गया। देन थोड़ी देर बाद में वो जो फ्रॉड पर्सन था वो उठा, ठीक है, उसकी नींद खुली, अरे रात हो गई है, अपना काम कर लेते, ठीक है। तो गया, फिर वो अभी जो डायमंड बिजनेसमैन था वो तो सो चुका था, ठीक है, गहरी नींद में। तो उसके बैग वगैरह है सब खोल करके चेक करने लगा, ठीक है, कि कहाँ पे है। दूसरे बैग भी चेक करने लगा, जो उसका छोटा स्मॉल बैग था उसमें भी चेक करने लगा, ठीक है। उसके पॉकेट वगैरह ऐसा ऐसे देखा उसने, कहीं नहीं मिला उसको, ठीक है। तो फिर उसके बाद में सुबह भी होने वाली थी, ठीक है, मॉर्निंग। तो बोला कि सब उठ जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आज का दिन तो चला गया, कल ढूंढते। तो ऐसे करके फिर वो सुबह होने वाली थी, वो सो गया। फिर नेक्स्ट डे भी क्या हुआ, नेक्स्ट डे भी अपना रूटीन चला। देन फिर उसके बाद में वापस से रात को सोने का टाइम आ गया, सेकेंड डे। तो सोने का टाइम आया तो वो तो बोला कि मैं पॉकेट में से निकालूंगा नहीं, जो बिजनेस डायमंड मैन, ठीक है, उसने उसके पॉकेट में ही रहने दिया, ठीक है। फिर से वो इत्मीनान से सो गया। फिर से रात हुई, फिर से वो फ्रॉड जो पर्सन था वो वापस से उसका बैग चेक करने लगे कि कहाँ पर है। पूरी रात छान मारी, उसको कहीं पर भी वो पॉकेट, डायमंड का जो सेट था, पॉकेट था, वो नहीं मिला उसे। देन सुबह हुई, अब तो जहाँ पे अराइवल करना था जो दूसरे कंट्रीज में, तो वहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। देन पहुंचने के बाद सब वो बाहर निकले वहां से। तो बाहर निकलते ही, ठीक है, मतलब सुबह ही क्या हुआ, उसने उसके पॉकेट से निकाल लिया था बिजनेसमैन ने। देन उसके बाद में सुबह हुई, देन सब लोग बाहर निकले, अपने अपने जाने लगे। तो वो जो फ्रॉड पर्सन था वो उस आदमी के पास जाता है, जो बिजनेसमैन के पास जाता है, और कहता है कि भाई साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ, मैं चोर हूँ। मैं 2 दिन से आपका पीछा कर रहा हूँ और मैंने ये नोटिस किया है कि आपके पास डायमंड थे, लेकिन मुझे एक बात आपसे पूछनी है कि आपने वो डायमंड रखा कहाँ था, ठीक है। आप मुझे बता दो, मैं आज के बाद चोरी करना बंद कर दूँ, ठीक है। इतना रिक्वेस्ट किया उसने। तो उसने बोला कि डायमंड जो मैंने आपके पॉकेट में ही रखा था। तो उसे इतना रियलाइज हुआ, इतना गिल्टी फील हुआ, अरे मतलब जो डायमंड था वो तो मेरे पॉकेट में ही था और मैं खामखा यहाँ वहां उसके बैग में, इसके पर्स में वगैरह वगैरह चेक कर रहा था। सो ये स्मॉल स्टोरी है, दैट्स इट, ठीक है। ये स्मॉल स्टोरी से क्या कंक्लूजन निकलता है, मैं आज पूछूंगा नहीं, डायरेक्टली आपको बताता हूँ। इस स्मॉल स्टोरी से ये निकलता है कि लाइफ में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हमारे अंदर ही होता है, ठीक है, इनसाइड ही होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको पूछते हैं, उसको पूछते हैं, उसको पूछते हैं, एडवाइस लेते हैं, सजेशंस लेते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बाहर की कोई भी चीज जो है वो जस्ट आपको एक वे बता सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही बता सकते हैं। सो वो सारी क्वालिटी आपके पास ही है, बस आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। सो दैट्स इट, दैट्स द शॉर्ट स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। Yes, sir. ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको IFOS बताया था, याद है सबको IFOS का? टेल मी व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ IFOS? Under section Subsection. 56, subsection 1. Okay, what is the charging section of CG? 45. 45. What is the charging section of PGBP? 28. 28. What is the charging section of house property? 22. 20. 22. Section 22. of heads of income? 14. 14, sir. Deduction under house property? 24. 24. Okay. Purchase of residential house property, and SSC can take deduction under section? 54. 54. Yes, wow, क्या बात है। And the maximum limit of deduction in case of financial assets is
50 lakhs. 50 lakh. And in Lakh, case sir. 50 lakh, yes, right answer. And they can take, I said financial assets. That means bond securities, etc. Okay. वो सब आ गया. The maximum, minimum number of years for financial assets is 3. 3 years. And then what is the limit of gratuity? Maximum exemption limit? Yes. What happened? इतना सन्नाटा क्यों हो गया? Sir, 20 lakh. Yes, Subodh. Can you repeat? 20 lakh, sir. 20 lakh. 20 lakh. 20 lakh. Yes, absolutely right. 20 lakh is the maximum limit for exemption in gratuity. Okay. The section of gratuity is 10. And subsection 10, under section 10, subsection 10. yes, absolutely right. Section 10, subsection 10. Okay. What is uncommitted pension? Monthly payment. Monthly payment. And it is okay. True, false. Uncommitted pension is exempt for government employee. False. False, sir, False. 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 Then what's the right answer? Committed pension होता है sir. Commute taxable. Yes, it is taxable. Okay, uncommitted is taxable to both employees, है ना? Government as well as non-government. Okay, and Yes. commuted pension for non-government employee. False. 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 Okay, so what's the limit? या फिर exemption limit? Criteria क्या है? What's the criteria? Gratuity received Grad- and Received. not received. Yes. there are Received again होगा तो criteria. 1/3, नहीं received होगा तो half. Okay, oh, very good. Half क्या? Taxable या exemption? Exemption. Exemption. Very good. What's the charging section of residential status? 4. Huh? 4. Sure? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. I feel so, sir. Residential status, it should be 4. Yes, yes. And what's the charging section of scope of total income? 5. 5. 5. Okay. What's the first additional deduction? Standard deduction. 40,000. अच्छा वैसे. What? क्या कह रहे हो? I said, what is the first additional condition for 730 days. the residential status? 730 days or more. 730 days or more in During Or 7 7 preceding previous. previous 7 year. Preceding Seven previous years. preceding previous year. Okay, very good. Next, provision for doubtful debt is allowed as a deduction in PGBP head. False. 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 Entertainment allowance deduction is allowed only to non-government employee. False. False. False, sir. False. False. Okay, entertainment allowance maximum deduction limit is rupees 4,000. False. False. Dividend from Indian company Exempted. exempted. Okay, very good. Exempted. Gift from friend on birthday rupees 1 lakh, taxable or exempt? It's Maybe 50,000. Maybe 50,000 is exempt. 50,000 exempt. Half 50,000 तक exempt होता है sir. So what's the answer? Taxable. Taxable, sir. Taxable. Taxable. Taxable on what? Which amount? 1 lakh.
Yes, the 50,000. whole amount, one Whole lakh amount. taxable होगा, ठीक है? 50,000 डिडक्ट नहीं करना है, प्लीज नोटिस दैट, ओके? नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, अभी आपको ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ, देन यू हैव टू बाइफरकेट कि वो कौन सा हेड्स ऑफ इनकम है। 5 हेड्स ऑफ इनकम बताया था ना मैंने, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, सीजी और आईएफओएस, ओके? परक्विजिट, perquisite, Sir, PGBP. PGBP. salary, perquisite salary, Salary. Salary. ex gratia, Salary. 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 bonus. Salary. Salary. Bonus is taxable on what basis? Payment basis. Paid basis. Payment basis. Paid basis, Well, yes. And what if in case of bonus is declared, then Ignore. Not chargeable. not taxable. Not taxable. Yes, we will not include in our salary part. Okay. Next, अच्छा वो PF का चार्ट याद है किसी को? PF का याद है, मैंने बताया था SPF, हाँ sir. PF, URPF and PF. Okay. So उसमें सबसे important क्या था? The most important is RPF. Okay. So employer contribution in RPF, recognized provident fund, is not taxable up to dash percentage of the salary. 12. 12. Up to 12%. Are you sure? Yes sir. Yes, sir. Are you तो वो sure? एम्प्लॉय के लिए होता है ना? नहीं, एम्प्लॉय का तो पूरा ही एग्जेम्प्ट है ना। एम्प्लॉय ने खुद ने कंट्रीब्यूट किया तो उसको पीएफ का पैसा मिलेगा, तो इट्स टोटली एग्जेम्प्ट ना, उसमें Okay, कुछ sir, है ही yes, नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयर। So 12%. Up to 12% is exempt. Yes sir. Yes, and exceeds 12% Taxable. taxable. Okay, and what about sorry, interest credited on RPF is exempt up to 9.5%. 9.5%. 9.5%. 9.5%. Okay, and then rent received, which heads of income? House property. House property. House property. Okay, the standard deduction under house property is 30,000. 40,000. 40,000 sir. 40,000. again. I repeat the question. The standard deduction under house property is 30%. 30% of NMA. 30%. yes, absolutely right. 30% of NAV. ठीक है, जो NAV आएगा, your net annual value, उसका 30% standard deduction. Okay, so ये ध्यान में रखो हाँ थोड़ा. Yes. अच्छा, tell me, जो rent received हुआ, वो कहाँ पे taxable होगा? In which heads of income? House property, na sir? House property. Yes. House. Yes, house property. पूछना doubtfully क्यों? Okay. One more question. In case, for example, मैं यहाँ पे example लेता हूँ. For example, मनन. Okay. तो मनन ने अपना house property rent पे दिया to किसको दिया? To निधि. ठीक है? मनन ने अपना house property rent पे किसको दिया? निधि को. ठीक है? Then निधि ने उसको मंथली रेंट पे कर रही है, ठीक है, तो मनन के लिए वो रेंट रिसीव किया, ठीक है। बट टेल मी कि निधि ने जो हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे लिया था फ्रॉम मनन, अगेन निधि ने वो हाउस प्रॉपर्टी अगेन किसी को लेट आउट कर दिया, तो टेल मी कि जो निधि को वो इनकम रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, जो निधि ने हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करा, वो कौन से हेड्स ऑफ इनकम में टैक्सेबल होगा? क्वेश्चन समझ में आया और शुड आई रिपीट? Maybe other source. Income from other source. ओके, IFOS. बाकी तो निधि के लिए हाउस प्रॉपर्टी ही होगा.
अच्छा, लीजर से हाउस प्रॉपर्टी ही होगा एंड बाकी लोग वो ओनर नहीं है ना, शी इज नॉट द ओनर ना सर. yes, absolutely right सुबोध, she is not the owner. ठीक है, अगर आप ओनर हो, इफ यू आर अ ओनर एंड देन आपने वो प्रॉपर्टी लेट आउट करके रेंट रिसीव करा है, देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, बट निधि इज नॉट द ओनर. उसने जो खुद से रेंट पे लिया था उसने वो सब लेट आउट किया. ठीक है, मतलब वो खुद क्या है, टेनेंट है एंड उसने खुद ने टेनेंट है एंड देन उसने वो सब लेट आउट किया. ठीक है, तो वो जो इनकम जनरेट होगा निधि को, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. क्लियर? ठीक है. सर एक डाउट है इसमें सर. हाँ, यस, सर इन रियल लाइफ ये पॉसिबल नहीं है ना सिचुएशन कि नदी लेट आउट कर सकती है? पॉसिबल है, यस इट कैन. सब पर ओनर तो मैं हूँ सर. हाउ कैन शी लेट आउट ऑन? नहीं तो आपको तो रेंट मिल रहा है ना. हाँ, पर अच्छा लीगली कर सकते हैं मतलब? लीगली, यस यस लीगली, या फिर इलीगली भी हो सकता है ना. इलीगल कैसे होगा? फॉर एग्जांपल आपने रेंट जो एग्रीमेंट है वो आपने निधि के नाम का बनाया. ठीक है, निधि ने रेंट पे लिया फॉर एग्जांपल 20,000 पे, आपको पर मंथ कितना मिलेगा? 20,000. बट निधि खुद वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं दे रही है. ठीक है, उसने किसी और को, अपने फ्रेंड को बोला एंड फ्रेंड से कितना वो ले रही है? 25,000 सपोज. ओके, सो आपको कितना मिला? यू रिसीव्ड ओनली 20 है ना, एंड 5,000 इनकम फॉर निधि अंडर द हेड आईएफएस. नहीं समझा? हाँ सर, अब समझा सर. क्लियर? ओके. सो अगेन मैं आपको थोड़ा सा ये फ्लैशबैक करके बता रहा हूँ. ठीक है, बिकॉज आई थिंक ये कल फास्ट फॉरवर्ड में हो गया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला. ये समझा था सबको? डिविडेंड इनकम, इनकम अर्न फ्रॉम विनिंग लॉटरीज, देन क्रॉसवर्ड पजल्स, देन रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, गैम्बलिंग और बेटिंग्स, देन उसके बाद में गिफ्ट. गिफ्ट, then after that interest, then ये 50,000 वाला ये तो, and then ये most important मैंने बताया था, no deduction allowed on this. ठीक है, जो आपने 2 नंबर के धंधे से कमाया है बिजनेस से, उसके ऊपर आपको 1 रुपए का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. then this is very important ना, this is very important, ये आपको ध्यान में रखना है. gift from relative fully exempt, dividend from Indian company fully exempt, interest on PF, interest on provident fund is also fully exempt, income from UTI or we can say mutual fund, it is also fully exempt. Okay, then next, interest on post office saving account exempt up to 3,500 in case of single account holder. And what if joint? In case of joint 7,000. 7,000. yes, 7,000. very good. Next, amount received from LIC, LIC से आपको अगर maturity amount received हुआ then it is also exempt. Refund of income tax is also fully exempt but excluding interest on this, and it will be taxable under the head IFOS. IFOS. ठीक है, okay. So एक question इसके ऊपर था, let me tell you. Question is this. Okay, example, इसके ऊपर मैंने एक एग्जांपल नोट करा था IFOS के ऊपर. जस्ट इसमें क्वेश्चंस नहीं आते, ये आपको दूसरे हेड्स ऑफ इनकम के साथ में इंक्लूड करके गिवन होगा. ओके, याद रखना. ठीक है, आपको IFOS का मतलब पर्सनली IFOS के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. ओके, IFOS का क्वेश्चन रिलेटेड टू सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP और we can say CG. Okay, so for example, Mr. Richard is a non-resident. He has earned the following amounts during the previous year ended 31st March 2020. Okay, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. ठीक है, Mr. Richard is a non-resident. He has earned following amounts during the previous year 31st March 2020. That means previous year 1920 and assessment year is 2021. I hope this is clear. Okay, so यहाँ पे उसके all IFOS के इनकम दिए हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज income from agricultural land in Sri Lanka rupees 150 and received in Sri Lanka. ठीक है, तो टेल मी टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? Am I audible?
Yes, sir. अच्छा मैं ऑडिबल हूँ ना? ओके आई थॉट मेरी आवाज नहीं आ रही. ओके सो टेल मी फर्स्ट वन, income from agricultural land in Sri Lanka rupees 150 and received in Sri Lanka. Tell me, taxable or not? Not taxable. Okay, what about others? What happened? Question नहीं समझा? चलो इसको थोड़ा मैं zoom in कर देता हूँ. Now, tell me. Not taxable. Not taxable. Not taxable. Okay. Why? What is the reason behind this? Not taxable. तो क्योंकि एग्रीकल्चर भी श्रीलंका में और रिसीव भी श्रीलंका, पर ROR को टैक्सेबल होगा सर. Yes, Lisa, very good. Absolutely right. ठीक है. इसका रीजन क्या है? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड. ये देखो, अगर आपने स्कोप ऑफ टोटल इनकम अच्छे से समझा है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या सीखा था? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन श्रीलंका एंड रिसीव्ड इन श्रीलंका. नथिंग रिलेटेड टू इंडिया. That is only taxable to one person. Which one? Which one? Only ROR. ROR. But Mr. Richard is a non-resident. ये तो ROR नहीं है, ठीक है? So that's why ये taxable नहीं होगा. नहीं समझा? Any doubt to anyone? Tell me. No, sir. No, sir. ठीक है. Second one, dividend from foreign company received rupees 5,000. Taxable. Yes, answer is taxable. Taxable. ठीक है, बिकॉज ये इंडियन कंपनी नहीं है. अगर इंडियन कंपनी होता देन Exempt होता. Not taxable. Exempt होता है, sir. ठीक है, तब वो क्या होता? एग्जेम्प्ट होता. बट इन केस वो फॉरेन कंपनी से रिसीव्ड हुआ डिविडेंड, दैट्स व्हाई इट इज टैक्सेबल. नेक्स्ट थर्ड वन, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड. ओके, सो यहाँ पे दिया है फर्स्ट वन, फाइनल डिविडेंड फ्रॉम पेस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड 15,000. interim dividend from Glindia Limited 12,400 was actually paid by the company on 30th June 2020. And third one, received from Nationalized Bank, Bank of India and Bank of Baroda 2,000, 3,000. Tell me. आज क्या हो गया आप लोग? बस खाना वाना नहीं खा गया है? ब्रेकफास्ट वगैरह? Not taxable. Not sir. taxable. Yes, it is not taxable. Why it is not taxable? Because starting में आपने देख लिया ना, यहाँ पे डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी. ठीक है, तो अगर आपने डिविडेंड इंडियन कंपनी से रिसीव किया है, then it is fully Exempted. Yes, तो आपने ये रिसीव करा हो, it will also exempt, exempt, exempt and exempt. नहीं समझा सर? Yes, sir. Clear? Okay, so third point, totally exempt. Okay, ये नहीं आएगा. लाइन थोड़ी ज्यादा ही दूर चलेगी. Okay, ये आपका पार्ट जो है वो exempt. Okay, fourth one. Tell me fourth one. Winning from lottery 1 lakh. Okay, sir, bracket में TDS is given 35,000. Okay. So tell me, चलो इसको ignore करो for a moment. ठीक है, winning from lottery 1 lakh. IFOS में taxable होगा या नहीं होगा? Tell me. Taxable. Taxable, sir. Okay. And जो TDS दिया है उसका डिडक्शन मिलेगा. माइनस करके लिखे हैं 1 lakh minus 35,000. सर शायद नहीं. सर नहीं क्योंकि TDS वापस मिलता है ना. नहीं मतलब अगर आप होगा. फॉर्म ऑफ कर दोगे तो. Okay, TDS का, अच्छा TDS का बेनिफिट मिलेगा इसको? Tell me. सर नहीं मिलेगा क्योंकि अदर मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं, गैम्बलिंग से उसको मिल रहा है, तो फिर
यस एली, एब्सोल्युटली राइट। देखो जस्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले, अगर आपने नोटिस किया होगा तो, ठीक है, ये वाला पार्ट। सी यहाँ पे लिखा है ना, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी। अगर आपने ये सोर्सेज से इनकम जनरेट किया है, रेज किया है, तो आपको 1 रुपए का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ये जो टीडीएस है बाद में आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते, ओके। ये टीडीएस जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। Is that clear to everyone? Tell me. ये TDS का benefit Yes, sir. you will not get. Okay. So total 1 lakh is taxable. Okay. Next one. 5th point. As on 1st April 2009, his investments was as follows. Okay. So Mr. Richard ने 1st April 2009 से investment करके रखा है. Different investments हैं. First investment किसमें करा? 10% Mumbai Municipal debentures 50,000. Then 15% debenture in Telco Limited 1 lakh, 8% Port Trust bond 30,000, 9% Maharashtra government loan 40,000. Okay. So tell me investment का deduction मिलेगा क्या? Sorry, यहाँ पे investments किया है ना, that means payment. लेकिन we are talking about income. बोलो इसमें से income क्या होगा? इनकम क्या होगा इसमें से? इंटरेस्ट सर। यस, इंटरेस्ट, एब्सोल्युटली राइट। क्या होगा इसमें से? इंटरेस्ट, ठीक है। सो 50,000, ठीक है, 50,000 पे 10% इज इक्वल टू 5,000। 5,000। टेल मी एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल? टैक्सेबल होगा सर। सर एग्जेम्प्ट होगा। यस सर, एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट होगा सर। एग्जेम्प्ट होगा, नॉन रेसिडेंट है ना। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? ओह, नॉन रेसिडेंट है सर। नॉन रेसिडेंट है। ओके, नॉन रेसिडेंट है तो ऐसा लिखा है कहीं पे कि नॉन रेसिडेंट होगा तो इनकम इंडिया में रिसीव किया तो एग्जेम्प्ट है। सर डिबेंचर है तो आएगा ना म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में। नहीं नहीं, no, please don't underestimate this. Debenture is different and mutual fund is different, okay? Sir, under IOFS interest is exempt na? Okay, let me give you the flashback. यहाँ पे interest देखो, यहाँ पे मैंने लिखा था for example interest on PF is exempt, okay, and then interest कहाँ पे है? Yes, here's the interest. Interest on post office saving bank account is exempt up to 3,500 and if in case of joint तो 7,000. And अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला then exempt. क्या ऐसा लिखा है कि इंटरेस्ट आपने रिसीव करा फ्रॉम इंडियन कंपनी तो वो exempt होगा? Of course not. ठीक है, so it is taxable. याद रखना, हाँ सर, मैंने बोला था सर, इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होगा. इट एग्जेम्प्ट ओनली इन केस ऑफ पीएफ एंड इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट. पोस्ट ऑफिस से, और वो भी लिमिट है 3,500. ठीक है, अगर आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करा है, इनकम जनरेट किया, तो ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड आईएफओएस. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, यस सर. Okay, next one, 15% debenture in Telco Limited. So 1 lakh में 15% how much? 15,000. 15,000. This will also Taxable. taxable. Next, 8% Port Trust Bond, 30,000. So 30,000 पे 8%, how much? 2,400. 2,400. And it also taxable. Taxable. ठीक है. And last one, 9% Maharashtra government loan, 40,000 पे 9%, how much? 3,600. 3,600. Okay. And ये क्या होगा? Taxable होगा या exempt होगा? Taxable होगा सर. Taxable, yes, because सारे के ऊपर क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है. इंटरेस्ट कहीं पर भी एग्जाम नहीं है, ओनली 2-3 क्राइटेरिया को छोड़. दैट्स इट. ओके, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया. कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रिचर्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 2020. ठीक है, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन देखो आप लोग. ओके, यहाँ पे देखो, ये जो सॉल्यूशन लिखा है ना मैंने, यहाँ पे चेंजेस किस में हो जाएगा? देखो, ये 4 पॉइंट सेम, लेकिन चेंजेस कहाँ पे हो गया? रेसिडेंशियल स्टेटस ये क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा. ओके, यहाँ पे ऑलवेज क्या लिखते थे हम?
we write always R and OR, but यहाँ पे क्या लिखना है? NR लिखना है. Okay, just ये ध्यान. Okay, so let's see the solution. First one, income from agricultural and not taxable, तो हमने नहीं लिखा. ठीक है. Dividend from foreign company 5,000, yes taxable. देखो income from other sources 5,000 is taxable. Dividend from foreign company. Next, winning from lottery, ये जो TDS है वो allowed नहीं है. So winning from lottery 1 lakh is taxable. ठीक है. नेक्स्ट वन, देन उसके बाद में आपका फिफ्थ पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ, दैट्स इट. वो सो 10% ऑन, ये पूरा आपने लिखा 5,000, 15,000, 2,400 एंड 3,600. टोटल इज 26,000. सो माइनस करा आपने, टोटल 1,31,000. ओके, दिस इज योर ग्रॉस टोटल इनकम. ओके, एंड नोट्स देखो क्या लिखा हमने नोट्स में. फर्स्ट पॉइंट एग्रीकल्चर का हमने नहीं लिया, क्यों? बिकॉज एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन श्रीलंका, इनकम अक्रूड एंड अराइज इन श्रीलंका, है ना. आउटसाइड इनकम जनरेटेड एंड रिसीव भी कब हुआ? आउटसाइड हुआ. हेंस इट इज नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ एनआर. इट इज ओनली टैक्सेबल इन केस ऑफ resident or resident and ordinarily resident. Yes. And second point, dividend on shares of Indian company and nationalized bank is exempt. So 26,000 माइनस होगा कि ऐड होगा सर? Sorry. Yes. Add होगा. Yes. I forgot. Okay sir. So 5 plus 1 lakh plus 26,000. So total is 1,31,000 total gross total. Yes, very good. Manan, observation skill is good. Next, third point. Thank you, sir. Interim dividend is an income in the year in which it is actually made in the available into the SSC. Okay. अच्छा, interim dividend देखो यहाँ पे क्या लिखा था? किसकी बात कर रहा है? ये B वाले पार्ट की बात कर रहा है. Interim dividend को कब दिया? 30th जून, है ना. 30th जून. एंड हम लोग कब तक का कैलकुलेट कर रहे हैं? अप टू 31st मार्च. ओके, सो दैट्स व्हाई ये भी नहीं आएगा. सो GTI इज 1,31,000 टोटल. दैट्स इट. इज देयर एनी डाउट? किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में, या फिर कोई पॉइंट नहीं समझा? टेल मी. नहीं सर, समझा सर. श्योर? सही सम तो आ सकता है ना सर एग्जाम में सर ऐसे? यस, ये इसको जस्ट आपको सम आएगा. मैंने बोला ना आपको IFS का प्राइवेटली मतलब पर्सनली ऑन IFS क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. आपको मे भी पूछ सकता है IFOS विथ सैलरी. IFOS देखो, जैसे यहाँ पे मैं इसको थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ. देन उसके बाद में am I visible? Tell me. Yes, sir. So देखो, ये जस्ट आपने 5 हेड्स ऑफ इनकम देखा है. फर्स्ट वन इज सैलरी. आपको ये सीक्वेंस में देखना है. सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, CG एंड कैपिटल. तो लास्ट वन इज IFOS. ठीक है. तो ये IFOS आपको किसके साथ में पूछ सकता है? मे बी सैलरी और मे बी हाउस प्रॉपर्टी, मे बी IFOS एंड PGBP का क्वेश्चन आएगा, और IFOS और कैपिटल गेन का क्वेश्चन आएगा, ऐसा. ठीक है. एंड जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर 15 मार्क्स, ठीक है, तो आप ध्यान में रखो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मे भी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है कि सिर्फ सैलरी पे क्वेश्चन आए, ऑन हाउस प्रॉपर्टी बेस्ड पे क्वेश्चन आए, ऑन PGBP बेस्ड पे क्वेश्चन आए, और CG बेस्ड पे क्वेश्चन. ठीक है. बट मोस्टली चांसेस किस में रहते हैं? सैलरी एंड IFOS, ऐसा 2 हेड्स ऑफ इनकम. और वी कैन से सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड IFOS, तीनों को आपने ऐड करना है. Then you will get GTI, gross total income. ठीक है सर. ऐसे आ सकता है क्या? PGBP and house property and PGBP and IFOS आ सकता है? सर आ क्या सकता है? एक बार हमने सॉल्व किया भी है ऐसा वाला क्वेश्चन. होप यू ऑल रिमेम्बर दिस. आ सकता सर. याद आया किसी को? हमने हाउस प्रॉपर्टी, देखो PGBP का क्वेश्चन दिया था, उसमें रेंट रिसीव था, तो हमने पहले हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करा, देन वी डिड PGBP एंड देन IFOS में हमने सॉल्व नहीं करा था. मुझे किसी ने डाउट भी पूछा था, सर हमने IFOS क्यों नहीं किया? उसमें एक ही इनकम था, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, एंड डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज exempt. दैट्स व्हाई हमने वो पार्ट नहीं सॉल्व करा. ओनली 2 हेड्स ऑफ इनकम को टोटल करके वी फाउंड
GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। दैट मींस अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं तो आपको टोटल मिला के 5 हेड्स ऑफ इनकम मिला के यू गेट GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। बट आपको एग्जाम में ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम एग्रीगेट नहीं पूछेगा, डेफिनेटली ध्यान में रखो। एटलीस्ट 2 हेड्स ऑफ इनकम और मैक्सिमम 3 हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। 2 हेड्स ऑफ इनकम मतलब सैलरी IFRS, हाउस प्रॉपर्टी IFRS, PGBP IFRS ऐसा, और वी कैन से सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड IFRS, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP एंड IFRS। ओके, समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टॉकिंग? ये ऐसा ऐसा करके मैं बस खाली सर्कल्स दिखा रहा हूँ। समझ रहे सर। क्लियर टू ऑल ना? टेल मी, सबको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चंस कैसा पूछा जाएगा? यस सर। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ, देखो, टैक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, टैक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता है 2.5 आवर्स का पेपर होगा, 2.5 आवर्स का पेपर होगा आपका, ठीक है। बट अगर आपको सारी चीजें जो मैंने बताई है, ठीक है, जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है, अगर वो आपको पता है तो आपको एग्जाम्स कितने आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो पता है क्या? लेस देन 1 आवर। सर आर यू जोकिंग? नो, आई एम नॉट जोकिंग। आप 1 आवर से पहले ही वो सम सॉल्व कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, दैट्स व्हाई वो एक सम में ऑलमोस्ट 20 मिनट्स या 15 मिनट्स चले जाते हैं, ठीक है। बट आपको तो किसी को एक्सप्लेन नहीं करना होगा, आपको फटाफट सॉल्व करना है। हाँ, सैलरी का फॉर्मेट ये है, देन डिडक्शन माइनस, हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट ये है, देन डिडक्शन माइनस, देन PGBP में ऐड करो जो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, जो बिजनेस का इनकम नहीं है उसको माइनस करो, देन टोटल मिल जाएगा टैक्सेबल। CG में फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस इंडेक्स COA, इंडेक्स COI एंड देन एक्सपेंस ट्रांसफर, देन माइनस होगा। 54 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का एग्जम्पशन, 54 EC में बॉन्ड्स का, देन यू विल गेट टैक्सेबल LTCG एंड IFRS का। जस्ट मैंने आपको क्या बताया, IFRS में जस्ट आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज टैक्सेबल एंड व्हाट इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। ये आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, व्हाट इज टैक्सेबल एंड व्हाट इज एग्जेम्प्ट। अगर आपको ये सारी चीजें पता है देन यू विल स्कोर आउट ऑफ, ठीक है, 75 आउट ऑफ 70, ठीक है। एंड आई रिक्वेस्ट कि जितना मैंने आपको कराया है आप उसको अच्छे से रिवाइज करना। दैट्स व्हाई मैंने आज लास्ट हेड्स ऑफ इनकम IFRS कंप्लीट करा, बट मैंने आपको उसमें सैलरी का भी क्वेश्चन पूछा फ्लैशबैक में जाके। कुछ स्टूडेंट्स डिस्टर्ब भी हो रहे होंगे शायद, मे बी और मे नॉट बी, कि सर IFRS चालू है तो आप वहां पे कैसे चले गए, वो वाला क्वेश्चन। बट दिस इज द ट्रिक कि हाँ आपको वो सारी चीजें भी पता है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ आप जस्ट IFRS पढ़ रहे हो तो पीछे की चीजें भूलते जाओ, सो दैट्स नॉट वर्किंग, ठीक है। तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको वो सारी चीजें भी फ्लैशबैक में याद होनी चाहिए। एंड वो कैसे, अभी जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल समझ में आया, ठीक है। अगर किसी फ्रेंड ने ऐसा, जैसे आप सो रहे हो, नींद में भी पूछा रहा, व्हाट इज द बेसिक फर्स्ट कंडीशन, टेल मी, फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज, यस, सोच रहे हो क्या? $182 days or Yes, more. 182 days or more during the previous year, ठीक है। ओके, मैंने सैलरी मैंने, अच्छा, कौन से चैप्टर का आपको मैंने वो वीडियोस, अगर किसी को डाउट हो तो मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं करा है। आई थिंक मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस का अपलोड करा है, देन आई हैव अपलोडेड स्कोप ऑफ टोटल इनकम एज वेल, देन सैलरी का भी अपलोड करा है, HP का भी करा है, हाउस प्रॉपर्टी ना, यस और नो, हाउस प्रॉपर्टी का करा है कि नहीं करा है? यस सर, किया है। हाँ, यस। एंड देन PGBP का भी मैंने अपलोड किया हुआ है। मैंने किसको तो लिंक सेंड किया था बट आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है। वो मैंने लिस्टेड नहीं रखा है, वो मैंने अनलिस्टेड रखा है। दैट मींस इफ यू हैव लिंक देन ओनली आप वहां से देख सकते हो। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, आप किधर भी पूरे चैनल में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो मैं लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है, किसी एक को, एंड देन वो आपको शेयर कर देंगे। तो वहां से आप PGBP का वीडियोस जो है बेसिक्स वो नोट डाउन कर लो। एंड CG का वीडियो की जरूरत है क्या, टेल मी? CG में तो आई थिंक जो लेट कमर्स थे, खुशबू यू आर देयर, है ना, तो आपको Yes, वो sir. जरूरत नहीं है ना। एंड बाकी किसी को भी नहीं होगा बिकॉज CG इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। मोस्ट डिफिकल्ट क्या है आपका? सैलरी, HP एंड वेरी डिफिकल्ट PGBP, ठीक है। सो जितनी बातें मैंने बताई सबको समझ में आई? टेल मी। यस सर। बट सर अगर लिंक है तो प्लीज भेज देना रिवीजन के लिए। यस यस श्योर, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप जिसको भी मैं सेंड करूंगा उसको बोल दूंगा आपका जो व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप है उसमें सेंड कर दें, ठीक है। एंड अच्छा, टेल मी, याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में वो कॉन्सेप्ट बताया था 5 हेड्स ऑफ इनकम, एंड देन उसके बाद में माइनस क्या होता है?
किसी को भी याद है? जस्ट ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ मैं, किसी ने भी ऑब्जर्व करा कि हाँ टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम ऐड करना है, देन उसके बाद में कुछ तो माइनस होता है, देन वी विल गेट नेट टैक्सेबल इनकम, फिर जो लास्ट में बचता है उस पे हमें टैक्स पे करना होता है, ठीक है? तो वो माइनस क्या होता है, किसी को याद है? चल में Sir, less deduction under section 4A. deduction under section not 4A, deduction under section under chapter 6A. Chapter 6, sorry, sir. हाँ, deduction under chapter 6A from 80C to 80U. तो हमारा सिर्फ क्या बाकी है? डिडक्शंस बाकी है, देन वो आपको मैं डिडक्शन सॉल्व करा दूंगा, ठीक है? वो बता दूंगा, इट्स जस्ट एक्सप्लेनेशन। आपको ध्यान में रखना है कि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करा, देन हाउ मच यू आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन, ठीक है? वहां पे इन्वेस्ट करा तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, एंड देन उसके बाद में वी हैव टू सॉल्व टोटल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है? जैसे मैंने बताया ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड आईएफआरएस, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी एंड आईएफआरएस, ऐसा क्वेश्चन सबको मर्ज करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन. सो नेक्स्ट लेक्चर मींस टुमारो आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A. एंड कल और भी क्या है? टेल मी एनीथिंग स्पेशल टुमारो? सर हमारा फेवरेट टेस्ट Quiz. Yes, your favorite quiz. Quiz number 7. huh? 8. 8. 8. 8. Excuse me, sir. Yes, attendance. Can I take the attendance? Yes, yes, sure. You can. So total 5 heads of income completed. Okay. So Please turn on your cameras, everybody. yes, मुस्कुराइए, आप बलजीत सर के लेक्चर में हैं. Ritika, please turn on your camera. Okay, Sale, are you there? समझ में आया पूरा? Is there any doubt to you? What about Shivansh? No doubt. Shivansh, clear? I think Shivansh को मेरी आवाज नहीं आ रही. Okay. उर्वी, समझा आपको? Got? श्योर ना? झूठ नहीं बोल रहे ना कि हाँ समझा सर को, बस अच्छा लगने के लिए बोल देते. Okay, what about Sejal? Sir, attendance is done. Okay. Yes, sir. Sure. Okay, Ritika, clear to you? Yes, sir. Okay, झूठ नहीं बोल रहे ना? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है. Okay, so I think time up. Okay, next lectures and also is waiting. So thanks for today. Bye bye. Take care. Stay safe. Stay home. Bye bye. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.